मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। मास दिवस, मास माने महीना, और एक महीने का एक दिन हो गया था हमारा। उत्सव तो मना था एक महीना, पर वो एक महीना भी एक दिन के बराबर हो गया था। किसी का आज तक कितना उत्सव मना एक महीने तक? छठी मना लें और 10 टोन क्या बोलते हैं 10 दिन में मना लें, पर एक महीने तक। कृष्ण का 18 दिन पर राम जी का एक महीने, और एक महीने तक सूर्य डूबा नहीं। अकड़ के खड़े थे, अरे सूर्य कुलभूषण भगवान राम, सूर्यवंशी राम हमारे कुल में आए हैं, तो और अकड़। अगर वो कहते नहीं सैया भाई कुतवाल तो फिर डर खाएगा। जब हम कृष्ण हमारे राम ही सूर्यवंश में आए तो फिर काहे का डर, हम नहीं डरने वाले। रात्रि से का बैठो कोने में चुपचाप, अब तुम निकलोगी नहीं एक महीने तक। और अकड़ के खड़े, मास दिवस का दिवस। मैंने एक बात और सुनी थी, जब मैं ग्वालियर में कथा करने, बहुत वहां भी बहुत कथाएं बहुत वर्षों से जाती हूँ, और एक बहुत सिद्ध स्थान है वहां पर, अचलेश्वर महादेव। रजनी रोज नित्य नियम से जाती है। सिंधिया जी के समय पर वो अचलेश्वर महादेव को उखाड़ने का बहुत प्रयास किया। बीच रोड पे हैं वे। उन्होंने कहा इनको रोड से हटा के थोड़ा बगल में कर दे। उदय भैया हाथियों में जंजीर बांधी और हाथियों से वो पिंडी को, जो शिवलिंग है, उसे खिंचवाया, पर पिंडी टस से मस नहीं हुई। गड्ढा खोद करके उसे उखाड़ना चाहा तो था नहीं, मिली कहां तक है उसकी था। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, अंत में सब हार गए। और सबने कहा भैया ये तो अचल नाथ हैं, ये हटने वाले नहीं है, नहीं यही रहने दो। और आज भी बीच रोड पर वही हमारी कथा थी, और रजनी जी की जन्मभूमि वही है, ये हमें वही मिली थी। कथा सुनने आई थी, बड़ी दुखी थी, कहा दीक्षा लेना चाहते हैं। और हमने एक दिन दीक्षा समारोह रखा था, सब भक्त आकर दीक्षा ले। आप भी आ गई, सुनते सुनते कहीं आवाज सुनाई दी कि कथा हो रही। और ये बहुत वर्षों की बात, ये गुंजन बहुत छोटी चीज है। उसी अचलेश्वर महादेव में राजमाता सिंधिया कथा सुनने आई थी, और संजोग से जिस दिन वो कथा में आई थी उस दिन राम जन्म था। और जब कथा के बाद राजमाता जी और हम बैठे, उनकी एक विशेषता और बताऊं। लोगों ने उनके लिए, आयोजन समिति ने मंच पर सिंहासन रखा था कि राजमाता जी सिंहासन पर बैठेंगे, और राजमाता जी ने पब्लिक में बीच में बैठकर कथा सुनी थी, पूरी जनता के लिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं सिंहासन नीचे बैठूंगी। जमीन पर भी उन्होंने कुछ नहीं, इस विशेष आसन बिछवाए जिस पे सब लोग बैठे थे, सब बैठ के पूरी कथा सुनी। और कहा बहुत आनंद आया मुझे आज भगवान राम का जन्म की कथा सुनकर, और आपके जन्म की कथा सुनकर। मुझे एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि आपने कहा कि भगवान राम का जन्म एक महीने तक मना। जब मेरे माधव का जन्म हुआ था ना, माधवराव सिंधिया का, तो मैंने उसका भी जन्म पूरे ग्वालियर में एक महीने तक मनाया था, जन्मोत्सव। जैसे वहां अयोध्या में रात नहीं हुई थी, ऐसे मैंने ग्वालियर में रात नहीं होने दी। इतना प्रकाश रखा था कि लोग रात में भी दिन समझ रहे थे कि दिन है। मैंने कहा वही परिकल्पना मैंने ली थी।
भगवान राम का 1 महीने तक जन्म मना और 1 महीने तक सूर्य नारायण बिल्कुल टस से मस नहीं। कन्हैया का 18 दिन का भगवान कृष्ण, ये चंद्रवंशी, ये सूर्यवंशी, अलग अलग ठाकुर की लीलाएं हैं। तो 18 का बड़ा महत्व। भगवान श्री राम कृष्ण की पावन चरित्र के द्वारा हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती। ये हम क्या कर रहे हैं? प्रक्षालन। प्रक्षालन समझते? लोग कहते भैया हस्त प्रक्षालन माने हाथ धोना, पद प्रक्षालन पैर धोना। तो जो प्रक्षालन है ना, कपड़े धोते तो वस्त्र प्रक्षालन, धोने, और सबसे ज्यादा क्या धोते हैं? वॉशिंग मशीन में डाल के कपड़ा। क्यों धोते हैं? क्योंकि प्रक्षालन से वस्त्र की शुद्धि होती है। आज आपने जो कपड़ा पहन लिया उसे पहन के सो गए, सुबह नहीं पहनेंगे, क्यों? अशुद्ध हो गया। अब इसे क्या करें? वस्त्र वही है, पर दूसरे दिन उसे अरे भैया बढ़िया लाओ जरा साफ कपड़े तो लाओ। हमने वही वस्त्र को जल में डाल दिया, सर्फ डाल दिया, धो दिया, हमारा अशुद्ध वस्त्र फिर शुद्ध हो गया। कैसे हुआ? प्रक्षालन से। प्रक्षालन से वस्त्र की शुद्धि होती है। वस्त्र तो शुद्ध हो गया, हमने वस्त्र धारण तो कर लिया, शरीर को ढक तो लिया, शरीर का आवरण तो हो गया। तो वस्त्र की शुद्धि तो प्रक्षालन से हुई, पर ये जो इंद्रियां है ना, इसका भी प्रक्षालन होता है, इसकी भी शुद्धि होती है। इंद्रियों की वस्त्र की शुद्धि के लिए प्रक्षालन चाहिए, तो इंद्रियों की शुद्धि के लिए तपस्या चाहिए। बड़े घातक हैं इंद्रियां। तुलसीदास जी ने तो इन्हें शत्रु कहा। शत्रु, पड़ोसी से हमारा झगड़ा हो जाए एक नाली के पानी के पीछे तो हम उसके शत्रु हो जाते वो, पर तुलसीदास जी कहते ना, उस शत्रु से बढ़कर भी आपके शरीर में शत्रु हैं। तात तीन अति प्रबल खल, ये बहुत बड़े खल, काम क्रोध अरु लोभ, ये खल हैं बहुत बड़े। सबसे बड़ा तो खल हमारा काम है। ये काम ही सब काम बिगाड़ता, और आज लोग काम ही के चक्कर में पड़े। भाई साहब कहाँ गए थे? जरा काम से गए थे। कहाँ से आ रहे हो? अरे जरा काम करके आ रहे। अरे भैया आज कथा में चलो ना। आज नहीं जा पाऊंगा। क्यों? बहुत काम है आज। तुम ऐसे ही बैठे रहे तो कोई काम ही नहीं है तुम्हें। अरे क्या बताएं, काम के मारे फुर्सत नहीं मिलती। हर व्यक्ति काम, हर चीज में काम। जहां देखो वहां तुम, जब देखो जब तुम काम ही काम करती रहती हो। चलो आज घुमाने ले चलो, पति भी कहे, पत्नी कहेगी ज्यादा फालतू बात मत करो, आज मुझे बहुत काम है घर में। हर चीज काम जुड़ा है, हर काम, हर शब्द में काम जुड़ा। ये बड़ा सबसे बड़ा शत्रु है भक्ति में, ये सबसे बड़ा बाधक है। क्योंकि काम के कारण आदमी सब तो काम करता है, पर बस भजन नहीं कर पा रहा, तपस्या नहीं कर पा रहा। सब काम कर रहा है, नहा रहा, धो रहा, खा रहा, पी रहा, ये भी तो काम ही है। और फिर क्रोध, ये भी सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध पर कंट्रोल कर लेना, हाँ ये नहीं होता है। ये क्रोध पर कंट्रोल हो जाए तो फिर सब कुछ ठीक है।
क्या बढ़िया, कितनी जल्दी क्रोध आता है, इतनी मिनटों में क्रोध आता है। काम थोड़ी देर में शांत होता है, क्रोध इतना तेज आएगा कि अभी मर्डर कर दूंगा, मार डाल दूंगा। और थोड़ी देर हंस के भैया, पति पत्नी में कितनी झगड़ा हो जाता है कभी कभी। हाँ, अरे राम, अब मैं नहीं रहने वाली तुम्हारे घर में, संभालो बच्चे, में चली, मतलब अब ये जीवन में फिर कभी घर में रहेंगी नहीं। और थोड़ी देर में मुस्कुराती हुई आएंगी, का जी चाय पीजिएगा, खत्म झगड़ा। थोड़ी सी वो मुस्कुराए, थोड़ी सी वो मुस्कुराए, झगड़ा, क्रोध भी शांत हो जाता है। पर ये जो लोभ है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक, ये कभी नहीं शांत होता। एक मकान तो एक और हो जाए, एक दुकान तो एक और हो जाए, एक पोता तो एक और हो जाए, हैं? कभी किसी ने कहा कि भगवान अब नहीं चाहिए, कहा कुछ ना कुछ बढ़ते ही जाए। और भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान उसी को मिलते हैं। भगवान बोले कि वाल्मीकि जी से कहा कि बताओ हम कहां रहें, तो वाल्मीकि जी ने कहा आप वहां रहिए। कहा, जिन्हीं न चाहिए कबहू कछु, जिनको कुछ ना चाहिए, और अगर चाहिए हो तो क्या चाहिए हो, तुम सन सहज सनी। सहज सनी कितने कहते हैं? प्रेम में फॉर्मेलिटी ना हो, दिखावा ना हो, उसे कहते सहज सनी। जिन्हीं न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनी है। बसहु निरंतर तासुर सोरावुर निज गे। भगवान कहते हैं मुझे वही चाहिए जो मुझे प्रेम करे, स्नेह करे। भगवान शंकर से बार बार पार्वती जी कहती हैं, बाबा ये बताइए आपके भगवान को क्या अच्छा लगता है।